गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बेटे। बेटा आज हम करेंगे शाम एक किसान पोयम। देखिए पाठ नंबर 8 करने जा रहे हैं आज हम। पाठ नंबर 8 शाम एक किसान। शाम एक किसान हम करने जा रहे हैं आज कविता, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके मेरे कवि हैं। शाम एक किसान, जो हमारे पास ये शीर्षक है इसको ध्यान से देखना कि शाम एक किसान नाम से ही स्पष्ट हो रहा है हमारा कविता का जो शीर्षक है शाम एक किसान। इसके अंदर क्या है बेटे, इस कविता के अंदर कवि ने जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं उसने बताया है क्या कि शाम एक किसान, इसमें जाड़े की शाम को किसान के रूप में बताया गया। मतलब कहने का क्या है कि जो सर्दियों की शाम होती है, जाड़े की शाम मीन्स जो सर्दियों की शाम होती है, उस वातावरण का वर्णन किया गया है। किसके रूप में? उस जाड़े की शाम का वर्णन किया है एक किसान के रूप में। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट हो रहा है शाम एक किसान, यानी कि एक जाड़े की जो शाम है उसको, सर्दियों की जो शाम है, संध्या का जो समय है, उसको एक किसान के रूप में यहाँ पर बताया गया है। इसमें कवि ने क्या कहा है, इसमें कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि जो आकाश है, यानी कि सर्दियों के समय, सर्दियों में शाम को, सर्दी की शाम जो होती है उसमें जो आकाश है वो एक किसान के साफे के समान, यानी कि आकाश साफे के समान नजर आ रहे हैं। और जो सूर्य है वो एक चिलम की भांति, चिलम देखा होगा आपने, जैसे बड़े बुजुर्ग जो है हुक्का पीते हैं ना, हुक्के के ऊपर जो ये शेप में होती है उसको बोलते हैं, लोटे जैसे शेप में होती है ना, उसको बोलते हैं चिलम। ठीक है, कहते हैं कि जाड़े की शाम एक किसान के रूप में चित्रित की गई है कि जो आकाश है वो तो किसान के सिर पर, जिस प्रकार किसान सिर पर साफा बांधता है, वो उस प्रकार प्रतीत हो रही है। और जो हमारे पास सूरज है वो एक चिलम की भांति प्रतीत होता है। सूर्य, सर्दियों के शाम का जो सूरज होता है वह चिलम की भांति नजर आता है। तीसरी बात क्या कहते हैं कि जो पर्वतों से निकलकर नदी आती है वो उसके घुटनों पर पड़ी हुई चादर की, उसके किसके, किसान के घुटनों पर पड़ी हुई चादर के समान लगती है। फिर कहते हैं कि जो पास में ही एक जंगल है, पलाश का जंगल है, वो जलती हुई अंगीठी के समान। पलाश का जंगल क्या होता है, पलाश के जो फूल होते हैं बेटे वो बिल्कुल रेड कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल रेड कलर के होते हैं। तो चारों तरफ से रेडिश होने के कारण पलाश के फूलों को किसका नाम दे दिया? जलती हुई अंगीठी का। कहते हैं कि जो पलाश का जंगल है
वह इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे मानो उसके पास पास कोई अंगीठी जल रही हो, दहक रही हो। और जो शाम के समय ढलती आती है, अंधेरा छाने लगता है, वो इस प्रकार लगता है जैसे कोई सिमटा हुआ यानी कि एकत्रित होकर भेड़ों का झुंड बैठा हो। इसके फर्स्ट स्टैंजा में यही बताया गया है। कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि जो जाड़े की शाम होती है वो आखिर कैसी होती है। जाड़े की शाम को किसान के रूप में कवि ने निम्नलिखित तर्क देकर व्यक्त किया है। वो देखिए कैसे। अब हम बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ और कुछ इससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग करेंगे। लाइन टू लाइन हम इनकी व्याख्या कर रहे हैं और फिर हम इसके से संबंधित वर्ड मीनिंग्स भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बेटे, फर्स्ट मैं लाइन आपके सामने रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, आकाश दूर पूर्व में, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। सबसे पहले तो वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए। यहाँ पर साफा, साफा से आप लोग जानते भी होंगे, जिस प्रकार ये दुपट्टा आपको नज़र आ रहा है, इसी प्रकार से जो होता है वह उसको बोलते हैं साफा, जो हम सिर पर बांधते या गले में डाल लेते हैं, उसको बोलते हैं साफा। ठीक है, तो लिखिए, जो कि हमारे पास क्या करता है, एक पगड़ी का काम करता है। जैसे हम पगड़ी बांध लेते हैं ना सिर पे, किसान लोग देखे होंगे आपने, धूप से बचने के लिए साफे को, अपने सिर को साफे से कवर कर लेते, तो वो उनके लिए क्या काम करती है, पगड़ी का काम करती है। तो लिखिए साफा। साफा यहाँ पर पहला शब्द और अर्थ। पहला शब्द लिखिए बेटे साफा। साफा होता है पगड़ी। ठीक है, सेकंड वर्ड यहाँ पर जो है वो है सूरज। तो आपको पता ही है सभी को, फिर भी लिख देती हूँ, चलो। सूरज, सूर्य। थर्ड वर्ड आती है चिलम। चिलम मैंने आपको बताया अभी भी, हुक्के के ऊपर रखी जाने वाली वस्तु, हुक्के के ऊपर रखी जाने वाली वस्तु जिसमें क्या होती है, आग होती है। वस्तु जिसमें आग होती है। फोर्थ यहाँ पर लिख देती हूँ। फोर्थ हमारे पास आता है चादर सी, मीन्स चादर के समान। ये तो लिखने की जरूरत नहीं, चादर सी मीन्स चादर के समान। दहक रही मीन्स होता है जल रही। दहक रही, जल रही। नंबर 5 पर आता है अंधकार। अंधकार का भी मीनिंग मोस्टली स्टूडेंट्स जानते ही होंगे। अंधकार होता है बेटा अंधेरा। अंधकार, अंधेरा। देखिए साफा, पगड़ी, सूरज, सूर्य, चिलम, हुक्के के ऊपर रखी जाने वाली वस्तु जिसमें आग होती है। दहक रही, जल रही। अंधकार, अंधेरा। 6 पर हम लिख देते हैं सिमटा मीन्स दुबका हुआ। सिमटा मीन्स
झुका हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, गल्ले सा, समूह के समान। नेक्स्ट गल्ले सा, समूह बोल सकते हैं, झुंड समूह के समान। ठीक है बेटा, ये हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड क्या बन गए, वर्ड मीनिंग बन गए हैं। ठीक है, अब ये आपके सामने दिखाई भी दे रहे होंगे, तो आप देखिए अब लाइन टू लाइन इसकी व्याख्या हम करते हैं। क्या कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, बैठा है पहाड़ घुटनों पर। आकाश का साफा बांधकर, कवि ने इसमें, मैंने बताया आपको कि जाड़े की शाम का वर्णन करते हुए कहा है कि शाम के समय पर्वत पर एक किसान की भांति नज़र आता है। जो पर्वत है वो कैसा नज़र आता है, किसान की भांति नज़र आता है। वह सिर पर आकाश की को साफे की तरह बांधे हुए प्रतीत होता है। यानी कि जो किसान है, जो पर्वत जो नज़र आता है शाम को, वो किसान, जिस प्रकार किसान साफे को सिर पर बांध लेता है, तो पर्वत के ऊपर आकाश इसी प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसान ने साफे को बांध रखा हो। क्लियर है ये बात। फिर कहते हैं दूसरी बात कि सूरज की चिलम खींचता, और फिर कहते हैं सूर्य उसके हुक्के की सुलगती हुई चिलम की भांति प्रतीत होता है। यानी कि जो जाड़े की शाम के अंदर सूरज होता है वो किसकी भांति नज़र आता है, जिस प्रकार यहाँ पर आया था ना, चिलम, हुक्के के ऊपर रखी हुई चिलम की भांति वो प्रतीत होता है। यानी कि उसमें से थोड़ी थोड़ी सी ऐसे आग जलती हुई प्रतीत होती है। सूर्य इस प्रकार से लगता है कि वो किसान के हुक्के की चिलम के समान लगता है। फिर कहते हैं बैठा है पहाड़ घुटनों पर पड़ी है चादर सी। अब कहते हैं जो किसान बैठा हो, इस प्रकार से प्रतीत होता है कि जो पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं वो ऐसे लगती हैं जैसे मान लो किसान ने क्या कर दिया हो, अपने घुटनों पर चादर को डाल रखा हो। यानी कि जाड़े की शाम के अंदर नदियाँ, आकाश इस प्रकार से प्रतीत होता है कि जैसे किसान ने साफा बांधा है। सूर्य इस प्रकार से प्रतीत होता है जैसे मान लो उसने, किसान ने क्या कर रखा, कोई हुक्के पर चिलम रख रखी हो। तीसरी बात यहाँ पर आती है, जो नदी है वो इस प्रकार सामने इस प्रकार प्रतीत होती है जैसे किसान ने अपने घुटनों पर चादर ढक रखी हो या रख रखी हो। फिर आती है पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। और क्या कहते हैं, पास में ही, और ऐसा लगता है कि जो पलाश के बाग होता है, पलाश का जो बाग होता है, पास में पलाश का जो जंगल है, उसमें से जो लाल लाल रंग के फूल खिले हुए हैं वो इस प्रकार प्रतीत होते हैं जैसे कि कोई अंगीठी दहक रही हो, मीन्स कोई अंगीठी जल रही हो। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जाड़े की शाम के अंदर पलाश का जो जंगल है वो किसान की जलती हुई अंगीठी के समान नज़र आ रही है। ठीक है, फिर अगली लाइन देखिए, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। फिर कवि ने क्या कहा है कि पूर्व दिशा से इस समय, पूर्व दिशा से जो इस समय अंधेरा, अंधकार मीन्स अंधेरा बड़ा चला आ रहा है, वो इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे मान लो सिमटा बैठा है भेड़ों की गले सा। मीन्स कि जिस प्रकार वह बैठी हुई भेड़ों के समान है। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि कवि ने कहा है कि जो भेड़ों का झुंड है, जो अंधकार चला आ रहा है वो इस प्रकार से प्रतीत हो जैसे कोई भेड़ों का समूह दुबक कर सिमट कर बैठा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसकी समरी में एक बार दोबारा से फिर आपको रिपीट कर देती हूँ। इसमें 4 से 5 बातें निकल कर सामने आई हैं।
कि जो जाड़े की शाम होती है, उस जाड़े की शाम का चित्रण कवि ने किस प्रकार किया है। उस जाड़े की शाम का चित्रण कवि ने पहली बार जो पर्वत पर के ऊपर जो आकाश नज़र आता है वो इस प्रकार से लगता है जैसे किसान ने क्या बांध रखा हो, साफा बांध रखा हो। ठीक है बेटा। फिर कहते हैं कि जो सूर्य है वो इस प्रकार से प्रतीत होता है, यानी कि जाड़े की शाम का, यानी कि सर्दियों की जो शाम होती है उसके अंदर जो सूर्य होता है वो ऐसा लगता है जैसे किसान ने किसान के हुक्के पर क्या रखी हो, चिलम रखी हो, यानी कि चिलम के अंदर आग सुलगती है तो वो सूरज भी उसी प्रकार से लगता है। फिर कवि ने कहा कि जो पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे मान लो किसान ने अपने पैरों पर क्या कर रखी हो, चादर डाल रखी हो। ठीक है। अगली बात इसमें कवि ने क्या कही, कवि ने कही कि जो चारों तरफ पलाश के फूल हैं, यानी कि पलाश का जो बाग है, जंगल है, वो उसके अंदर जो लाल रंग के फूल खिले हुए हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे मान लीजिए कि कोई किसान ने कोई अंगीठी जला रखी। फिर कहते हैं कि जब शाम होने लगती है, यानी कि अंधेरा होने लगता है, पूर्व दिशा से कोई अंधेरा आने लगता है तो वो अंधेरा इस प्रकार से प्रतीत होता है जैसे मान लो कोई भेड़ों का समूह दुबक कर बैठ गया। सिमटा मीन्स दुबक कर, भेड़ों का समूह, भेड़ों के समूह के समान दुबक कर बैठा हो, ऐसा क्या लगता है, अंधकार लगता है। तो इसीलिए कवि ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इसमें कहा है कि शाम एक किसान, इसीलिए कवि ने यहाँ पर शाम को एक किसान के नाम किया है। तो आपने देखा कि किस प्रकार अलग अलग उदाहरणों से कवि ने उनको स्पष्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप जो आपके ये वर्ड मीनिंग्स हैं और जो मैंने व्याख्या कराई है उसको आप अपने फेयर नोटबुक में ज़रूर लिखते रहें बेटा। इससे आपको रीड करने में आसानी होगी, लर्न करने में आसानी होगी। जिस प्रकार हमने हमारे ऑनलाइन टेस्ट पीछे हम कवर कर चुके हैं 6 चैप्टर तक, इसी प्रकार अब हम आगे भी ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराते रहेंगे तो उनमें आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आप अपने काम को डेली के डेली कीजिए और साथ साथ करते रहिए। जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि जो ऐसे ऐसे पाठ है उसमें मोहन लड़का जो बहाने मारता था ताकि आप भी कभी ऐसे ही ना काम करो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।